हेलो, आई एम आशीष बनोधा। आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, लेकिन हालांकि मैथमेटिक्स को अब हमने थोड़ा रोक नहीं दिया है। वो क्लास फर्स्ट होगी, हम रोज़ क्लास 2 लाते हैं, तो एक क्लास मैथमेटिक्स की होगी, एक क्लास रीजनिंग की होगी। हमने आपसे कहा भी था कि प्रत्येक संडे आपको रीजनिंग की क्लास कराई जाएगी, लेकिन हालांकि रीजनिंग क्लास नहीं हो, संडे को नहीं हो पाई थी। आज वो क्लास कराएंगे कैलेंडर के तौर पर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कैलेंडर रीजनिंग में। और आप लोग देख रहे हैं कि कैलेंडर तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैलेंडर, ठीक है। और जो वीडियो भी मैथमेटिक्स तो आपके पास पहुंच गया होगा, और ये हमारा कैलेंडर है। तो हम इसके बारे में जानते हैं सभी लोग कि कैलेंडर जो है, हम लोग जिस पर डेट देखते हैं, तारीख देखते हैं, दिन देखते हैं, वो कैलेंडर ही है सब, ठीक। तो कैलेंडर में हमारा जो साल होता है, वो साल होता है जो हमारा 12 महीनों का होता है। क्या होता है? मतलब एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें सबको पता होंगी। और हमारे जो 12 मंथ हो गए, और 12 मंथ में हमारे 365 दिन होते हैं। जब हमारा ईयर साधारण वर्ष का होगा, ठीक। जब साधारण वर्ष होगा तब हमारे 365 दिन होंगे, ठीक। और जब हमारा जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष अगर होगा तो हमारे 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में, ठीक है। अब बात उठती है कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर वो वर्ष पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2020 चल रहा है, तो हमारा लीप वर्ष है। क्यों है? हम चलो देखते हैं कि 2020 हमारा है, क्या ये 4 से पूरी तरह डिवाइड है? तो ज़रा करके देखो, तो हाँ, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का रूल होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमारे लास्ट के 2 डिजिट पर अगर आप डिवाइड करते तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड है 4 पंचे 20, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, शेष पर 0 आएगा। तो मतलब 2020 हमारा लीप वर्ष है। हम बात करें 2019 की, तो 2019 की हम बात करें, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 6 16 और 4 पंचे 20, जियो डिवाइड नहीं होगा 4 से पूरी तरह हमारा, ठीक। तो ये हमारा 2019 लीप वर्ष नहीं है, ये हमारा लीप वर्ष है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो लीप वर्ष होता है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, उसी को लीप वर्ष कहते हैं। तो हम ये बेसिक जानकारी जान लेते हैं, और जानकारी दे रहे हैं। चलो बने रहिए हमारे वीडियो पर। और हम, अगर आप नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करते चलें अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन लेवल से, बहुत बेसिक लेवल से आपको कैलेंडर समझाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपको धीरे धीरे कराएंगे, अच्छे से बेसिक टू हाई ले जाएंगे आपको उठाकर, ठीक है। क्या है कि अगर आपसे हम कहें कि जो हमारा साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं, ठीक है। महीने जो होते हैं कितने 30 दिन के महीने होते हैं, कितने 31 दिन के होते हैं, आपके मतलब कि कितने कितने महीने होते हैं, तो वो ज़रा देखिए। तो हमारे 4 ऐसे महीने होते हैं। क्या कह रहे हैं हम? 4 ऐसे महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, ठीक। 30 दिन के होते हैं। कौन कौन से महीने वो 4 हैं, ज़रा जान लीजिए। हमारा फर्स्ट नंबर है अप्रैल, जून दूसरा, तीसरा सितंबर, और लास्ट है नवंबर। ये हमारे जो चारों महीने हैं ये 30-30 दिन के होते हैं। ये हमारे 30-30 दिन के होते हैं। क्या होते हैं? 30-30 दिन के होते हैं महीने चारों, ठीक। और जो हमारे बाकी महीने नहीं, जो हमारी फरवरी होती है वो हमारी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। तो 28 की कब होती है? 28 की जब होती है जब हमारा जो वर्ष होगा वो साधारण वर्ष होगा। कि हालांकि जैसे 2019 में हमारी 28 की होगी, 2017 में 28 की थी, ये साधारण वर्ष है। 2020 चल रहा है, तो इस 2020 में हमारी 29 दिन की फरवरी पड़ी थी। जब लीप वर्ष पड़ेगा तो 29 दिन की फरवरी हमारी होगी, ठीक। जब लीप वर्ष होगा तो 29 दिन की फरवरी होगी, और जब साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन की फरवरी होगी। अब आपको हम ये बता दें कि ये तो ठीक है, जान लीजिए। और बाकी जितने महीने बचे आपके, जो हो गए जनवरी हो गई,
मार्च हो गया, और मई हो गया, जुलाई हो गई, अगस्त हो गया, और अक्टूबर हो गया, और दिसंबर हो गया। तो हमारे जो 7 महीने हैं ये हमारे 31 दिन के होंगे। ठीक, तो आप उनको नोट कर लीजिए, याद रखना कि कौन से 30 दिन के हो रहे हैं, कौन 31 दिन के महीने और कौन हमारा 28-29 की है। तो आप इनसे हमें एक क्वेश्चन निकलेगा, इन सब चीज़ों से देखकर क्या निकलेगा वो ज़रा देखिए कैसे क्वेश्चन से बनाते हैं, इतनी जानकारी आपको अगर पता है तो। अगर हम आपसे कहें कि आज हमारी मंडे है, क्या है, मंडे है, मतलब सोमवार हमारा है। ठीक, आपसे हम कहें कि 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जरा बताइए 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जो हमारा दिन होता है वो 7 दिन बाद वो अपने को रिपीट करता है कि 7-7 का सर्किल चलता है। सोमवार, मंगल, बुध, बेफे, शुक्रवार, शनिवार, संडे मतलब कि रविवार, और फिर आता है सोमवार। मतलब 7 दिन के बाद हर एक दिन अपने को रिपीट करता है। तो जब अपने को रिपीट करता है तो हम अगर इस 50 पर ही अगर 7 का भाग दे दें तो और जितना शेष फल बचेगा अगर इस पर ऐड कर दें तो हमारा दिन आ जाएगा। जैसे हम कह दें कि 50/7, अब 7 का जरा इसमें डिवाइड करो तो 7×6 42, 7×7 49, मतलब हमारा रिमाइंडर 1 आया। ये रिमाइंडर क्या है, 1 आया हमारा, ये रिमाइंडर 1 आया। ठीक, अगर हम सोमवार पर जो मंडे पर प्लस 1 दिन और कर दें तो हमारा दिन पता चल जाएगी 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सोमवार और मंगलवार, तो हमारा जब 1 ऐड होगा तो मंगलवार आ जाएगा, मतलब ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब अगर हम कहें कि इस सोमवार के 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा, जरा बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको यही सब कुछ रखना है, बस इतना करना है कि रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। जब 50 भाग दो, 50 दिन पहले पूछ रहा है ना, तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। अब पहले कह रहा है तो सोमवार से पहले 1 घटा दो, मतलब कि मंडे हमारा ये लिखा हमने आपके पास, और इसमें -1 कर दो, मतलब 1 पीछे इधर घटा दो। जब ये घटेगा इस पर पीछे आएगा वापस लौट के, तो हमारे मंडे के बाद संडे हमारा पड़ता है, मंडे के पहले संडे मतलब रविवार, तो हमारा जो आंसर होगा वो रविवार होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपसे ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा दिन कब इतने दिन बाद पड़ेगा। आपसे हम एक बात कह रहे हैं कि अगर 1 जनवरी 2020 को मंडे है, आप मान लो कि मंडे है। ठीक, तो 31 दिसंबर और 2020 को कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि 1 जनवरी 2019 को मंडे है, तो 31 दिसंबर, यहाँ पर 18 कर लो, चलो 18 कर लेते हैं हम, ये 18 कर लो। ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 18 कर लो, अरे कुछ भी कर लो, 18 कर रहे हैं 6 के लिए। 31 दिसंबर और 2018 को कौन सा दिन पड़ेगा, ज़रा ये क्वेश्चन बताओगे आप। आपसे हमने क्वेश्चन ये 2 किए। तो आप ये याद रखना कि अगर हमारा कोई साधारण वर्ष है और जिस दिन का जो उसकी पहला दिन होगा, जो साल का पहला दिन होगा, साधारण वर्ष में वही अंतिम दिन भी होगा, साल का अंतिम दिन भी वही होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो साल का पहला दिन होगा साधारण वर्ष में, वही हमारे साल का अंतिम दिन भी होगा। कि जो हम 1 जनवरी 2018 को मंडे कह रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2018 को हम मंडे ही कहेंगे कि मंडे होगा।
आप कैलेंडर उठा के देख लेना, अगर 1 जनवरी का जो दिन होगा साधारण वर्ष में, वही 31 दिसंबर को दिन होगा। साधारण वर्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि लीप वर्ष की। ठीक, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि अच्छा इसमें का क्या आंसर आएगा आपके पास। तो ये हमारा लीप वर्ष है 2020, ये हमारा लीप वर्ष नहीं था, ठीक है, इसलिए हमने साधारण वर्ष था, इसलिए वही मंडे पड़ गया। अब हमारा ये लीप वर्ष पड़ रहा है, तो जब लीप वर्ष पड़े तो जो साल का पहला दिन होगा उससे एक ज़्यादा साल का अंतिम दिन होगा। ठीक, तो हम इसका कर सकते हैं ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। ठीक है, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, मंगलवार। अब क्यों ऐसा हुआ, हमने आपसे कहा है कि अगर लीप वर्ष हमारा है, अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का जो पहला साल का दिन होता है, अंतिम दिन जो होता है लीप वर्ष का, उससे पहले जो दिन उससे एक ज़्यादा होता है। कि जो पहला दिन अगर मंडे है तो उससे एक ज़्यादा लीप वर्ष होगा, ट्यूसडे होगा। अगर आपका इधर इस जगह दे देता हमारा संडे होता तो यहाँ पर मंडे हो जाता। यहाँ पर अगर बुधवार वेडनेसडे दे देता, बुधवार दे देता, तो यहाँ पर हमारा बृहस्पतिवार हो जाता, मतलब एक दिन बढ़ जाता। और यहाँ पर क्या है, जो साधारण वर्ष में है कि अगर मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे तो वेडनेसडे होगा। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि इसमें लीप वर्ष में कि एक दिन बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि लीप वर्ष में हमारी 29 दिन की फरवरी होती है, एक दिन बढ़ जाता है, और साधारण में 28 दिन की होती है। जो एक दिन यहाँ पर बढ़ता है वही काउंट हो जाता है, जाके आगे एक दिन प्लस हो जाता है, बस और कुछ नहीं है इसका। वो कि जो 29 दिन की फरवरी पड़ती है लीप वर्ष में, वही जाके आगे बढ़कर हमारा एक काउंट हो जाता है, तो एक प्लस हो जाता है, एक बढ़ जाता है लीप वर्ष में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको एक डाउट भी हो रहा होगा कि भाई हमने कहा पढ़ा था अभी कि जो हमने कि अगर पूछ ले 31 दिसंबर 2020 को कौन दिन होगा, तो हमने 31 पर भाग देते थे 7 पर, और 7 चौका 28, 28 3 बचता था, और फिर 3 से प्लस कर देते थे, वही आंसर आ जाता था। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो उसकी भी चलो देखते हैं क्या होगा। आप अगर हम बात करें कि अगर आज सोमवार है, ठीक, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो 50 दिन बाद क्या होगा, तो आप 50 में 7 का भाग देते थे, और जो बचता था एक रिमाइंडर उस पर प्लस कर देते थे, बस वही आंसर आ जाता था, वो लीप वर्ष हो या कोई भी वर्ष हो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो 50 दिन के बाद पूछ रहा है कि 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप एक बात याद देखो कि सोमवार से 50 दिन बाद, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 7 दिन तुम्हारे पूरे हो गए। ठीक, पूछ रहा है 50 दिन बाद, मतलब कि 7 7 का सर्किल चलेगा, 7 प्लस 7 7 प्लस 7 चलेगा, और प्लस 1 होगा, तो हमारा जो 7 7 पूरे हो गए। तो 7 प्लस 1 तक बाद पूछ रहा है, इसके बाद कौन होगा, तो हम प्लस 8, यहाँ पर 8 दिन को काउंट करते हैं, और वहाँ पर जो था 1 जनवरी और 2020 को जो हमारा पड़ा था वो सिस्टम था कि प्लस 7 होते हैं, टोटल ही 7 ही की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 दिन की बात करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बाद कहे तो वो 8 दिन, मतलब कि 7 तो पूरे हो जाते हैं, फिर इस 50 दिन के बाद, मतलब 7 दिन तो पूरे हो, उसके बाद एक दिन हम पूछते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक दिन बाद पूछते हैं उसके। ठीक, तो ये तो आपके पास आगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे तरह से आपको कैलेंडर पढ़ाया जाएगा। अब बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बस यही आपसे हम कहेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन है, ज़रा बताओगे, आपके लिए घर के लिए होमवर्क है कि ऐसे कौन से 2 महीने होते हैं जिनका कैलेंडर एक समान होता है। मतलब कहने का है कि जो ऑप्शन आपके पास दे दें, अप्रैल, जुलाई, नंबर सेकंड ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, थर्ड ऑप्शन क्या है, जुलाई, दिसंबर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऐसे कौन से 2 महीने हैं, अप्रैल जुलाई है, जनवरी फरवरी है, जुलाई अगर दिसंबर है, कि दोनों कैलेंडर सेम है। मतलब कह रहा है कि जो 1 अप्रैल को पड़ेगा दिन वही 1 जुलाई को पड़ना चाहिए, जो 3 अप्रैल को दिन पड़ेगा वही 3 अप्रैल को, मतलब कि कैलेंडर सेम होना चाहिए दोनों महीनों का। तो इसमें आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमारा सही है कि हमारा ये सही है
कि हमारा ये सही है। आप बताएंगे आपके लिए ये ऑप्शन है। और फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेसिक ट्रिक, जो बेसिक मेथड हो गया है और एक दो बेसिक मेथड बच्चे हैं उनको करा के फिर अगले वीडियो पर आपको ट्रिक बताई जाएगी कैसे 2 सेकंड में आपको किसी भी दिन को बता सकते हैं इस दिन कौन सी तारीख होगी, या कि मतलब इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा क्या होगा, किसी भी साल का, किसी भी दिन का, किसी भी ईयर का। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और हमारा लाइक करें, लाइक करके बताएं, लाइक करें तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद।